हेलो हेलो बच्चों। आज आज हम पढ़ेंगे हमारे शंबूक जो खंड काव्य है उसमें से छिन्न शीर्ष, यानी राम ने शंबूक का जब सिर धड़ से अलग कर दिया था उसको उन्होंने छिन्न शीर्ष है वो शीर्षक दिया है। तो पहले तो है इसका एक दो कह लो मतलब पैराग्राफ में बताया है कि शंबू किस तरह से अपने कटे सर से और क्या है वो राम से कहता है। तो कटा सिर लोहू रहा है थूक, मृत्यु में अमृत का स्वर घोल, चित्त की सब वृत्तियों को तोल, राम से कुछ कह रहा शंबूक। प्राण की टूटी हुई है डोर, टकटकी बांधे बधिक की ओर, मानता फिर भी न अपनी चूक, सुनो क्या कुछ कह रहा शंबूक। तो कटा सिर, लोहू मतलब होता है खून, थूक बार बार निकलना, और अमृतत्व मोक्ष, वृत्तियों भाव, डोर सांस, बधिक शिकारी जिसने वध किया है, चूक भूल। तो कटा सिर लोहू रहा है थूक, कि राम ने जब अपना तलवार निकाली और तलवार से कृपाण से कह लो चाहे उसका सिर धड़ से अलग किया, तो वो कटा सिर है वो बार उसे है वो जो खून बह रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे खून बार बार थूक रहा हो। मृत्यु में अमृतत्व का स्वर घोल, और मृत्यु जब उसको प्राप्त हुई तो उसमें भी मानो वो मोक्ष का स्वर उसमें घोल रहा है, यानी उसको मोक्ष ही प्रदान हो गया हो। चित्त की सब वृत्तियों को तोल, अपने मन की सारी चेष्टाओं को सारी भावनाओं को तोल करके नाप तोल करके राम से कुछ कह रहा शंबूक। राम से शंबूक कुछ विनती कर रहा है या कह रहा है। प्राण की टूटी हुई है डोर, उसके जो थोड़ा सा क्षणिक सा प्राण बचा, सांस बचा था, उसकी अब ये डोर है वो यानी सांस का जो आवागमन है वो भी अब टूटने वाला है। टकटकी बांधे बधिक की ओर, और अपने शिकारी अपने वध करने वाले की ओर एक टकटकी लगा करके मानता देख करके मानता फिर भी ना अपनी चूक, वो अपनी भूल को स्वीकार नहीं करता है, मानने को तैयार नहीं होता है। सुनो क्या कुछ कह रहा शंबूक। तो यहाँ पर कवि कहता है कि सुनो शंबूक है वो अब राम से क्या कह रहा है। तो शंबूक कहता है, भोगते हो जहाँ सब अपने किए का ही, अच्छा सदा अच्छा बुरा परिणाम, एक का शुभ कर्म क्यों बाधक बने फिर दूसरे का मार्ग में हे राम। शूद्र तप से विप्र बालक मर गया, ये कल्पना की बात। तो यहाँ पर है शंबूक कहता है कि कर्मों का लेखा जोखा एवं उसके शुभ अशुभ परिणामों की बात कर रहा है, कह रहा है करते हुए कि भोगते हो जहाँ सब अपने किए का ही। जिसने जन्म लिया है इस पृथ्वी पर उनको अपने कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं। सदा अच्छा बुरा परिणाम भोगते भी हैं सभी, और क्या जीव या क्या जंतु और क्या मनुष्य, सभी अपने किए का अच्छा बुरा परिणाम सदा ही भोगते हैं। एक का शुभ कर्म, स्वयं सभी की स्वयं की परिणति है, यानी कोई न कोई सीमा है। किसी अन्य के कर्म दूसरों के मार्ग की बाधा कभी नहीं बनते। तो सदा अच्छा बुरा परिणाम, एक का शुभ कर्म क्यों बाधक बने फिर दूसरे का मार्ग में हे राम। तो हे राम तुम ही बताओ वो दूसरे का, क्योंकि मेरा कर्म है वो दूसरे का कर्म नहीं हो सकता, मुझे अपने कर्म के अनुसार ही भोगना पड़ता है। तो यहाँ पर शंबूक कहता है कि एक का कर्म है वो दूसरे के मार्ग में, दूसरे के जीवन मार्ग में कहीं बाधक नहीं होता, उसको दूसरे को अपना कर्म ही भोगना पड़ता है। तो तुम ही बताओ हे राम। शूद्र तप से विप्र बालक मर गया। अब वो फिर कहता है कि मनुष्य अपने कर्म का जब भोगता है दूसरे कर्म उसके आड़े नहीं आएंगे, तब वो इस बात को शुरू करते हुए कहता है राम को कि हे राम तुम ही बताओ कि शूद्र के तपस्या से ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु हो गई,
ये कल्पना की बात, ये सब कल्पना की बात है, किसी अन्य का दोष किसी अन्य पर डालने की बात है। जैसे कर्म है अपने अपने, शूद्र पुत्र को मरना ही था, उसका कर्म था ऐसा ही, कोई समय उसकी मृत्यु होगी। तो वो कहने का मतलब यही है कि उसमें मेरी तपस्या कहाँ बाधक बनती है। तो शंबुक का कहना यही है यहाँ पर। अब है यहाँ पर भाषा सरल सारल है इस पूरे ग्रंथ की ही, पूरे किताब की ही। और अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही मनुष्य अपने फल को भोगता है, ये बात उन्होंने यहाँ पर उठाई है। आगे है फिर कह रहा है फिर शंबुक कि किस तरह सोचा गया यह है, किस तरह माना गया है, किस तरह समझा गया है, किस तरह जाना गया यह है। करे कोई प्रश्न तो संतोष देगा कौन, मरी संस्कृति की सदा प्रहरी रहा है मौन। अब यहाँ पर वो कहता है कि मेरी अगर तपस्या से उस सुत पुत्र का, उस ब्राह्मण के पुत्र का वध हुआ या वो मरा, तो इसमें मेरे कर्म कहाँ है, या मेरे कर्म का उसका फल उसको क्यों मिला। तो वो कहता है किस तरह सोचा गया यह है, कि ये बात झूठी है, कल्पना कपोल कल्पित है। तो फिर ये किस तरह से सोचा गया कि यह बात इस तरह से उठाई जाए कि एक शूद्र की तपस्या से एक सूत पुत्र है वो मरा, किस तरह माना गया यह है, और ये क्यों मान लिया गया कि मेरी तपस्या से किसी ब्राह्मण पुत्र का है वो मरण हुआ, किस तरह समझा गया है, और ये किस तरह से एक दूसरे को समझाया गया, और ये किस तरह से इस बात को समझा गया, किस तरह जाना गया ये है, और ये जानता भी कौन है कि ये क्या वास्तव में सत्य हुआ था। करे कोई प्रश्न तो संतोष देगा कौन। अगर इस तरह का कोई प्रश्न भी कर लेता है कि हाँ शूद्र की तपस्या से किसी ब्राह्मण के पुत्र का मरण हुआ, तो फिर इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर कौन देगा। मरी संस्कृति की सदा, अब जो संस्कृति वो यहाँ मतलब इन्होंने प्रसंगानुकूल आज के प्रसंग की बात भी उठाई है कवि ने। तो कहता है कि अगर कोई प्रश्न भी करता है तो ऐसे प्रश्न को संतोषजनक उत्तर कौन देगा, कौन, कहाँ पर, किस जगह पर, कि मरी संस्कृति की सदा प्रहरी रहा है मौन। कि जहाँ पर संस्कृति ही मर गई हो, जहाँ संस्कृति कुछ बची ही न हो, तो वहाँ पर तो मौन ही उसका रक्षक बन जाता है, मौन हो जाता है व्यक्ति। तो वो कहता है इस तरह का अगर प्रश्न भी उठता है कि किस तरह से ये सोचा गया, किस तरह से समझा गया, किस तरह से माना गया, किस तरह से जाना गया कि एक शूद्र तपस्वी के तपस्या से किसी ब्राह्मण पुत्र का मरण हुआ या मौत हो गई, तो ये सब है। तो इस तरह के प्रश्न का संतोषजनक उत्तर कौन देगा। और ये तो वही बात हो गई कि किसी मरी हुई संस्कृति पर मानो मौन ही उसका प्रहरी बन जाता है, उसका रक्षक बन जाता है। आगे फिर वो कहते हैं कि मात्र हिंसा ही नहीं मानव न्याय है, अहिंसक और उपाय, दंड के हैं और बहुत विधान, शीघ्र जिनसे हो किए का भान, व्यक्ति अपने आप सहित विचार, कर सके अपराध निज स्वीकार। किंतु वध है मृत्यु का वह दंत, तुरंत करता चेतना का अंत, जो न देता एक क्षण अवकाश, बुद्धि तन मन सभी सत्यानाश। वध नीति अपनाई यही आश्चर्य, क्या इसी में है तुम्हारे वंश का सौकर्य। शंभु फिर राम को ललकारते हुए कहता है, पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। हिंसा, मार पीट, लूट मार करना या किसी को हानि पहुंचाना, हिंसा का मतलब यहाँ पर यही नहीं, मारपीट तो है ही, हानि पहुंचाना भी हिंसा ही है। और अहिंसक जो हिंसा नहीं करता हो। आगे है विधान, नियम, भान, ज्ञान या समझना, दंत दांत, सौकर्य उचित, सौकर्य का मतलब, और उत्कर्ष भी कह सकते हैं, उन्नति जिसको बोलो, उत्कर्ष उन्नति वो भी होता है। तो अब हम चलते हैं पहले इसके अर्थ में। कि मात्र हिंसा नहीं मानव न्याय, कि वो यहाँ पर राम के समक्ष अपने विचार रखता हुआ फिर शंभु कहता है कि न्याय करने के लिए हिंसा से अलग हटकर और भी कई उपाय हैं, मात्र हिंसा ही नहीं, कि मात्र हिंसा ही नहीं है। मानव के लिए न्याय का आधार केवल हिंसा ही नहीं है, हिंसा से बढ़कर भी है अहिंसक और उपाय। हिंसा ही नहीं है, इसके अलावा
हिंसा से अलग हटकर, न्याय करने के लिए हिंसा से अलग हटकर और भी कई उपाय हैं। आगे फिर वो कहता है दंड के हैं और बहुत विधान, दंड देने के बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे नियम हैं। शीघ्र जिनसे हो किए का भान, और दंड के विधान भी ऐसे हैं जिसे देखकर मनुष्य को शीघ्र ही उसके किए का भान यानी आभास करवाया जा सकता है। व्यक्ति अपने आप सहित विचार, और यहाँ पर वो आगे फिर कहता है कि जिसे देने पर अपराध, किंतु किसी के अपराध के लिए वध कर देना उसके जीवन चेतना का अंत कर देना है। मनुष्य को अपना, व्यक्ति अपने आप सहित विचार, मनुष्य को अपना अपराध स्वीकारने एवं सुधारने का समय ही नहीं मिल पाता है। वध मृत्यु का वह नुकीला दांत है। व्यक्ति अपने आप सहित विचार कर सके, अपराध निज स्वीकार, कि व्यक्ति अपने आप ही ये समझ ले कि उसने जो किया है वो गलत है और उसको सुधारने के लिए उस पर विचार किया जाए या उसको अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए उसकी निजता दे दी जाए। किंतु वध है मृत्यु का वह दंत। वो कहता है यहाँ पर आगे जा कर के भी कि किंतु ये जो अपराध के लिए वध कर देना है उसके जीवन चेतना का, किसी मनुष्य के, किसी मानव के, किसी जीव का अंत कर देना है। वो मनुष्य को अपराध स्वीकारने एवं सुधारने का समय ही नहीं देता है। वध मृत्यु का ही वह नुकीला दांत है जो चुभ जाए तो तुरंत करता चेतना का अंत, तो चेतना शक्ति का ही अंत हो जाता है या कर देता है। जो न देता एक क्षण अवकाश, क्योंकि वध करने में तुरंत मृत्यु हो जाती है और वह मृत्यु एक क्षण का भी अवकाश यानी समय मनुष्य को नहीं दे देती है। बुद्धि तन मन सभी सत्यानाश, और मनुष्य के तन मन बुद्धि का एक साथ ही सर्वनाश कर देती है, उसे संभलने का मौका भी नहीं देती है। तो अवध ने वध नीति अपनाई। आगे शंबूक कहता है कि वध नीति को अवध की न्याय नीति बताते हुए उस पर कटाक्ष करता है कि साथ ही आश्चर्य व्यक्त किया कि अयोध्या का राजवंश किस प्रकार इस नीति को अपनाकर भविष्य में अपने वंश को आगे बढ़ा पाएगा, या तो अपने वंश का उत्कर्ष कर पाए या अपने वंश का उत्कर्ष कर पाएगा। कि अवध ने वध नीति अपनाई, कि अयोध्या ने जो नियम की नीति अपनाता है उसने एक वध की नीति अपनाई। यही आश्चर्य, यही मेरे जैसे के लिए आश्चर्य है। क्या इसी में है तुम्हारे वंश का कार्य? तो यहाँ पर वो कहता है कि हे राम, क्या तुम्हारे वंश का उत्कर्ष इस वध नीति में ही है कि तुम्हारा वध वंश हो जाएगा? जो तुम्हारे वंश का सूर्य वंश कहते हो वो तुम्हारा वध वंश हो जाएगा। तो ये तुम्हारा उत्कर्ष नहीं बल्कि अपकर्ष होगा। तो यहाँ पर है शंबूक ने वध को गलत प्रक्रिया और दंड के अन्य विधानों की समीक्षा की है बच्चों। बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।